आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक क्या है? भाषा परिचय, भाषा विचार। तो भाषा विचार क्या है? पहले हम जानेंगे कि ये भाषा क्या है, उसके बाद जानेंगे विचार क्या है। देखो भाषा क्या है? भाषा परिचय मानव अपने भावों या विचार को बोलकर अथवा लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। विचारों को प्रकट करने के इस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। जब हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, हमको सपोज देखो हमको भूख लगा है, हम क्या करते हैं? जब हमको भूख लगेगा हम क्या करेंगे? हम खाना मांगेंगे, हमारे मम्मी को, पापा को हो और घर में जो भी है उनको हम क्या करेंगे? खाना मांगेंगे। जब तक हम खाना नहीं मांगेंगे उन लोग को पता चलेगा क्या कि हमको भूख लगा है? पता नहीं चलेगा ना। इसीलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग खाना देंगे हमको, हम खाना खाएंगे। सपोज हम मार्केट गए हैं कुछ सामान लाने के लिए और जाके दुकान में हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो हमको सामान देगा क्या? उसको पता नहीं चलेगा हमको कौन से सामान चाहिए। तो इसीलिए हमको बोलना पड़ेगा। या हम हमारे दोस्त के साथ कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो हम हमारे फैमिली के साथ घूमने गए हैं और हम वो एक्सपीरियंस आके हमारे दोस्त के सामने बोलना चाहते हैं, उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो शेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक दूसरे को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जो भी हम बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? मुंह पे बोलते हैं या लिख कर देते हैं। इस प्रकट करने के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा मीन्स लैंग्वेज। विदाउट एनी लैंग्वेज हम कुछ कर सकते हैं क्या? चाहे आप लोग इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो या आप लोग का लोकल लैंग्वेज में बोलो, लेकिन कोई तो एक लैंग्वेज में आप लोग को बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो देखो भाषा के रूप, मतलब भाषा के क्या रूप है, तो कैसे हम भाषा को प्रकट करते हैं। हम भाषा को कैसे प्रकट करते हैं पहले भी बता चुकी हूँ, मौखिक भाव से या लिखित रूप से। हम बोल के भाषा को प्रकट कर सकते हैं। हमारे मन में जो भाव है, मन में जो कुछ कहने के लिए जो है, हम उसको क्या कर सकते हैं? मौखिक रूप से। मौखिक मीन्स बोलकर उसको प्रकट कर सकते हैं या लिख कर प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे भाषा के रूप कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक मौखिक, एक लिखित। जो हम बोलकर प्रकट करेंगे उसको मौखिक कहेंगे, जो हम लिख कर प्रकट करेंगे उसको लिखित कहेंगे। तो भाषा की आवश्यकता क्यों आई? तो हम तो कह सकते हैं कि हम बिना कुछ बोले, बिना कुछ लेके हम संकेत दे सकते हैं किसी को। जैसे हमको मम्मी पूछे कि भूख लगी है, हम क्या करते हैं? थोड़ा हमारे सर को थोड़ा हिला देते हैं या ऊपर नीचे कर देते हैं, तो मम्मी को क्या पता चल जाती है कि हाँ भूख लगी है या नहीं लगी है। तो जब हम ट्रैफिक में जाते हैं, आप लोग तो रास्ते में गए होंगे, जब हम ट्रैफिक में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ट्रैफिक के लाइट को देखते हैं कि रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है। तो हमको पहले से पता है कि रेड लाइट में हमको नहीं जाना है, रुकना है, और ग्रीन लाइट में हमको जाना है। तो इसीलिए तो हम क्या कहेंगे कि ये तो हम संकेत रूप से वो हमारे भाषा को प्रकट कर सकते हैं, या हम कुछ कह सकते हैं। हमको ये मौखिक और लिखित का क्या जरूरी पड़ा? लेकिन ये मौखिक और लिखित का जरूरी है। क्यों जरूरी है? कभी कभी सांकेतिक भाषा क्या हो जाता है, समझने में परेशानी हो जाती है, परेशानी होती है कभी कभी समझने में, और कुछ गलत मीनिंग निकल आता है। हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन सामने वाला दूसरे कुछ समझता है। जो हम बोलना चाहते हैं वो उसको नहीं समझता है, वो उसका दूसरे कुछ समझ लेता है। तो समझने में जब परेशानी आई सांकेतिक भाषा में, तो क्या आ गया? मौखिक भाषा। ठीक है। जब
संकेत में किसी को कुछ बोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो तो समझ जाता है, सामने वाला समझ जाता है जिसको हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है समझ तो जाता है लेकिन उसका दूसरा मीनिंग वो निकाल देता है। हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो कुछ समझ लेता है। तो वो परेशानी को, वो जो परेशानी है, वो जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, मौखिक भाषा। तो हमारे पास मौखिक भाषा आ गया। हम क्या किए, सांकेतिक भाषा को हम यूज नहीं किए क्योंकि उसमें समझने में परेशानी होती है। जब परेशानी आई समझने में, हम क्या भाषा फिर आया, मौखिक। हम इसी के थ्रू हमारे भाव को, हमारे मन के बात को हम क्या किए, प्रकट किए। तो चलो बच्चों, यहाँ तक आप लोग लर्न करो बुक में। तो कल हम देखेंगे मौखिक भाषा क्या है। धन्यवाद।